अद्भुत ज्ञानवन यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की मेरी कहानी है भावना के भूखे भोलेनाथ। कमला एक सीधी साधी भगवान शिव की उपासक थी। वह अब काफी बूढ़ी भी हो गई थी। उससे ज्यादा चला फिरा भी नहीं जाता था। इसलिए कमला ने अपने घर में ही भोले बाबा का मंदिर बना लिया। उसमें शिव का पूरा परिवार था। कमला सुबह जल्दी उठकर मंदिर की साफ सफाई करती और पूजा पाठ करती। कमला अपने घर में जो भी खाने को बनाती, सबसे पहले वह भगवान भोलेनाथ को मंदिर में भोग लगाती। कमला के साथ उसका 8 साल का नाती अमन रहता था। अमन बहुत ही होशियार और बुद्धिमान लड़का था और पास के स्कूल में पढ़ने जाता था। स्कूल में सबके माँ बाप आते रहते। अमन जब भी अपनी दादी से माँ बाप के बारे में पूछता तो दादी कुछ न कुछ बहाना कर देती। एक दिन कमला भगवान को भोग लगा रही थी तो अमन बोला, दादी ये लोग कौन हैं और आप इनकी इतनी सेवा क्यों करती हो? आज कमला ने तंग आकर अमन को बोला, यही तुम्हारे माँ बाप हैं। अमन कार्तिकेय को देखकर बोला, दादी ये कौन है? तो कमला बोली, ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है। फिर अमन ने आश्चर्य से पूछा, और ये हाथी जैसी सूंड वाला कौन है? तो वह बोली, यह तुम्हारा छोटा भाई गणेश है। अमन बोला, इसका मुंह तो हमारे जैसा नहीं, तो ये हमारा भाई कैसे हो सकता है? तब कमला ने कहा, एक बार गणेश का सिर कट गया था तो नंदी ने इसके सिर की जगह गलती से डॉक्टर से हाथी का सिर लगवा दिया था। तब अमन ने कहा, नंदी भी कितना मूर्ख था, पर ये नंदी क्या हमारे घर का नौकर था? कमला ने भी हंसकर सिर हिलाकर हाँ कह दी। कमला हर सोमवार के दिन अपने घर में कीर्तन कराती, जिसमें कमला और आसपास की महिलाएं आकर मधुर भजन गाती। एक बार कमला के आसपास वाले 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। कमला का भी बहुत मन था। उसने अमन से कहा, बेटा मैं 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहती हूँ। सभी के साथ जाऊंगी तो वे मेरी मदद कर देंगे। पड़ोस वाली काकी तुझे खाना दे देगी। बस तू मेरा एक काम करता रहना कि मंदिर को साफ कर रोज भोग लगा देना। अमन बहुत होशियार था, अपनी दादी की बात समझ गया। आज अमन जल्दी ही उठ गया। उसने मंदिर को अच्छे से साफ किया और पूजा की। फिर पड़ोस की काकी से खाना ले आया और थालियां सजाकर भोजन भगवान को दे दिया और कहा कि आप सब भोजन ग्रहण करें। परंतु काफी देर हो गई, किसी ने भी एक टुकड़ा न खाया। अमन को लगा शायद ये लोग मेरे कारण नहीं खा रहे हैं, तो वह मंदिर के बाहर आकर बैठ गया। अब अमन को भी भूख लग रही थी। 1 घंटे के बाद उसे लगा कि अब तो सबने खाना खा लिया होगा। चलो थाली लेकर आता हूँ, फिर खुद भी खाना खा लूँगा। परंतु यह क्या, खाना तो किसी ने छुआ तक ना था। अब अमन बहुत दुखी हो गया और कहने लगा, मुझसे क्या भूल हो गई? आप लोग दादी के हाथ से तो रोज खाते थे। आप लोग दोनों भाइयों के साथ भी रहते हो। जब आप मुझसे इतने नाराज हो तो मैं जीकर क्या करूँगा?
मैं दादी के आने से पहले ही नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। और वह रोते हुए नदी की तरफ चल दिया और नदी में कूद गया। माता गौरा जी को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कार्तिकेय को बोला, बेटा जल्दी जा, वह मर जाएगा, उसको जल्दी से बचाकर लाओ। कार्तिकेय ने अमन को नदी में डूबने से बचा लिया और कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, माँ तुम्हें बुला रही है, घर चलो। आज सबने बैठकर एक साथ खाना खाया। फिर अमन बोला, माँ अब आप कुछ दिन मेरे साथ ही रहना। माता ने भोले बाबा की तरफ देखा। भगवान शिव ने उसके प्रेम को देखकर हाँ कर दी। अमन नंदी को दिन भर काम करने का आदेश देता रहता। नंदी बेचारे उसके बताए काम करते रहते। अमन माता गौरा और भगवान शिव की सेवा करता और माता की आज्ञा लेकर अपने भाई गणेश के साथ खेलता। अब अमन अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता। एक दिन अमन माता गौरा से बोला, मेरी आपसे एक विनती है, आप गणेश के लिए स्वादिष्ट लड्डू बनाती हो, मेरे लिए भी बना दो ना, मुझे भी लड्डू बहुत पसंद हैं। माता ने अमन का प्रेम देख आज खुद उसके लिए लड्डू बना दिए और सब बैठकर खा ही रहे थे कि इतने में नंदी ने आकर भगवान के कान में कुछ कहा और सब अंतर्ध्यान हो गए। अमन देखता रह गया। इतने में 4 धाम की यात्रा से लौटकर कमला आ जाती है। उसने घर में लड्डू देखे तो बोली, बेटा अमन तू किसे लड्डू खिला रहा था? दादी, मैं अपने परिवार के साथ लड्डू खा रहा था। देखो मेरी माँ ने कितने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। कमला बोली, किस परिवार की बात कर रहे हो तुम? तो अमन ने सारी बात अपनी दादी को बता दी और बोला, मैं उस बुद्धिहीन नंदी से घर के सारे काम कराता था। यह सुन कमला बोली, भगवान मेरी 4 धाम की यात्रा का क्या लाभ? भगवान तो अपने भोले भाले भक्तों के निश्चल प्रेम से विवश होकर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। भगवान तो हर जगह हैं, बस उन्हें रिझाने का सच्चा भाव और हट मन में होनी चाहिए। तू धन्य है मेरे लाल, जो तुमने इस छोटी सी उम्र में ही भगवान शिव सहित सबके दर्शन कर लिए। और कमला भगवान का जूठा प्रसाद खाकर जन्म जन्म के लिए तृप्त हो जाती है। मेरी आज की कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।